सरदारों जागीरदारों की जानिब से एक प्रोपेगेंडा चल रही है कि हमारे केस में जो विटनेसेस हैं वो केस से दस्तबरदार हो गए हैं या गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं समझती हूँ उनकी इतनी औकात नहीं है कि सरदारों को ये चीज़ वाज़ेह की जाए, पर सिंध की आवाम के सामने इनका मकरू, बदकिरदार, बद-इखलाक चेहरा वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि सिंध को बताया जाए कि ये बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और ये यकीनन शिकस्त अपने अंदर कबूल कर चुके हैं, तभी इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की झूठी खबरें चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, हमारे केस में जितनी भी गवाहियाँ हुई हैं मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है इन सरदारों को फांसी के फंदे तक पहुँचाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए कि ये दस्तबरदार हुए, तो लीगली जो कंप्लेनेंट है उसका राइट है कि अगर केस में 20 जो है गवाहान हैं, तो उसमें से आप जितने समझेंगे, ज़रूरत समझेंगे आप उतने चलाएँगे। ज़्यादा गवाहान को चलाना अदालत का एक टाइम वेस्ट करने के समझे कि मुकाबिल होता है। तो हमने इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं समझी कि ये केस में हमारे अब्दुल सत्तार नामी एक मुल्ज़िम है कि जिसकी ये गवाही इन लोगों ने दी थी कि ये कार जो रिकवर हुई है इस क्राइम में वो अब्दुल सत्तार की है। उसके बाद ये चीज़ जो है बैंक की तरफ से क्लियर हो चुकी है, कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि वो जो 193 की हमने दरख्वास्त दी थी उसको एज़ अ मुल्ज़िम करार दे दिया है, अदालत ने ज्वाइन कर दिया है कि बिल्कुल ये इस केस में मुलविस रहा है, फैसिलिटेट किया है और ये कार इसी के नाम से। जब एक चीज़ अदालत में क्लियर हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, साबित हो चुकी है, तो मैं समझती हूँ कि हमने इसकी ज़रूरत नहीं समझी कि ये स्टेटमेंट दिलाकर अदालत का टाइम वेस्ट किया जाए या केस को जो है मज़ीद लंबा किया जाए। तो इस तरह की इन्होंने जो प्रोपेगेंडा चलाई है उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा केस अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत है। सिंध की आवाम को यकीन दहानी कराती हूँ कि इंशाअल्लाह मज़लूमों का पलड़ा भारी होगा और इंशाअल्लाह हम ये जीत जो फ़तह है हमारी होगी। इस तरह की झूठी खबरें चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ, हमारे केस में जितनी भी गवाहियाँ हुई हैं मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है इन सरदारों को फांसी के फंदे तक पहुँचाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए कि ये दस्तबरदार हुए, तो लीगली जो कंप्लेनेंट है उसका राइट है कि अगर केस में 20 जो है गवाहान हैं, तो उसमें से आप जितने समझेंगे, ज़रूरत समझेंगे आप उतने चलाएँगे। ज़्यादा गवाहान को चलाना अदालत का एक टाइम वेस्ट करने के समझे कि मुकाबिल होता है। तो हमने इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं समझी कि ये केस में हमारे अब्दुल सत्तार नामी एक मुल्ज़िम है कि जिसकी ये गवाही इन लोगों ने दी थी कि ये कार जो रिकवर हुई है इस क्राइम में वो अब्दुल सत्तार की है। उसके बाद ये चीज़ जो है बैंक की तरफ से क्लियर हो चुकी है, कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि वो जो 193 की हमने दरख्वास्त दी थी उसको एज अ मुल्ज़िम करार दे दिया है, अदालत ने ज्वाइन कर दिया है कि बिल्कुल ये इस केस में मुलविस रहा है, फैसिलिटेट किया है और ये कार इसी के नाम से। जब एक चीज़ अदालत में क्लियर हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, साबित हो चुकी है, तो मैं समझती हूँ कि हमने इसकी ज़रूरत नहीं समझी कि ये स्टेटमेंट दिलाकर अदालत का टाइम वेस्ट किया जाए या केस को जो है मज़ीद लंबा किया जाए। तो इस तरह की इन्होंने जो प्रोपेगेंडा चलाई है उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा केस अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत है। सिंध की आवाम को यकीन दहानी कराती हूँ कि इंशाअल्लाह मज़लूमों का पलड़ा भारी होगा और इंशाअल्लाह हम ये जीत जो फ़तह है हमारी होगी।